बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू यू लेक्चर्स। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। कल जो आपने लेक्चर अटेंड किया था बेटा, वो आपको एक लिंक सेंड किया गया था जिसमें हमने नाउन वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस किया था। नाउन वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आपका आज का जो टॉपिक है वो नाउन वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में, इसीलिए कल आपको मैंने दोबारा वीडियो सेंड की थी कि उस लिंक में से आप नाउन वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में दोबारा सीखें। आई होप आपने कुछ नई चीज़ें उसमें से सीखी होंगी। मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब। कल के प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेटेड आज की एक्सरसाइजेस हैं, यानी मेन टॉपिक हमने कर लिया था, आज उसी की हम एक्सरसाइजेस अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब आपकी जो एक्सरसाइजेज है वो सबसे पहली एक्सरसाइज वर्कबुक में से आप अपनी वर्कबुक ओपन कर लेंगे, ठीक है। साथ ही रखेंगे अपनी वर्कबुक भी, मैं अपनी वर्कबुक में से समझाऊंगा। आप अगर चाहें तो डायरेक्ट लेक्चर वीडियो में से समझ लें और फिर आप अपने बुक में अटैम्प्ट करें, या आप साथ ही साथ अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब वर्कबुक का आपका पेज नंबर 7 है, ठीक है। वर्कबुक पेज नंबर 7, एक्सरसाइज ए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा जा रहा है कि हेयर आर सम वर्ड्स, ठीक है ना, दैट कैन बी यूज्ड एज नाउन्स और वर्ब्स। हाँ, कहने कि यहाँ पर कुछ वर्ब दिए हुए हैं आपको, जैसे कि वर्ड्स दिए हुए हैं हार्म, मार्क, शेम, प्रेजेंट, लोड। ये सारे के सारे वर्ब आपके पास दो तरीक़ों से यूज़ हो सकते हैं, या तो एज अ नाउन के तौर पर या तो एज अ वर्ब के तौर पर, ठीक है। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि यूज़ देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, वंस एज अ नाउन एंड वंस एज अ वर्ब। हाँ, हर सेंटेंस को आपने, हर वर्ड को आपने दो बार यूज़ करना है, एक बार नाउन के तौर पर और दूसरा आपने अपना वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। पहला सेंटेंस आपको वर्ड है, जैसे आपके पास हार्म, तो हार्म को जो है ना आप पहले नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर लें और फिर इसी हार्म को जो है ना आप वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अब नाउन किसी भी एक्शन को कहते हैं, ठीक है ना। नाउन इज अ नेम, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, और वर्ब किसी भी एक्शन को कहते हैं, ठीक है। तो अब पहले हार्म को हम इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में नाउन के तौर पर, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ के नाम के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। ये कह रहे हैं कि द काउ हैज़ अ ब्लैक मार्क ऑन हिज हेड। हाँ, कह रहे हैं कि जो काउ है ना उसके हेड पर क्या है, एक ब्लैक मार्क है। तो यहाँ पर आपका मार्क क्या इस्तेमाल हो गया, ब्लैक मार्क जो है ना वो ब्लैक के साथ इस्तेमाल हो गया, और ब्लैक मार्क पूरा का पूरा आपका एक नाउन बन गया, ठीक है। किस तरह कह रहे हैं कि द काउ हैज़ अ ब्लैक मार्क ऑन इट्स हेड। काउ का जो हेड है ना, हेड, उसके ऊपर एक ब्लैक डॉट बना हुआ है, यानी एक ब्लैक सी चीज़ बनी हुई है। उस ब्लैक सी चीज़ को क्या कहा जा रहा है, ब्लैक मार्क कहा जा रहा है, क्योंकि उस चीज़ का नाम जो ना अब हमारे पास क्या बन गया, नाउन बन गया। यानी वो जो ब्लैक सी चीज़ थी उसको हमने ब्लैक मार्क का नाम दे दिया, अब वो ब्लैक मार्क हमारे पास नाउन के तौर पर कहलाएगा, ठीक है। इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक मार्क एज अ नाउन के तौर पर लिया जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं यहीं पर, ठीक है ना, वर्ब का। इसमें कहा जा रहा है कि डू नॉट मार्क, हाँ, योर बुक अगेन। हाँ, देखिए यहाँ आप समझ में आ रहा है, कह रहे हैं डू नॉट मार्क योर बुक अगेन, अपनी बुक को जो है दोबारा मार्क मत करें। यानी अब यहाँ पर मार्क काम के तौर पर है, आप क्या कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर सेंटेंस में जो ना, यहाँ पर इस सेंटेंस में यहाँ पर आपके पास काम कोई नहीं था, जस्ट हम नाउन के बारे में बता रहे थे, ठीक है। यानी काऊ के हेड पर एक ब्लैक, जो है ना, काऊ के हेड पर एक ब्लैक मार्क है। अब जुमले में कुछ काम तो नहीं हुआ ना, लेकिन ये जो जुमला है ना कि डू नॉट मार्क योर बुक अगेन, अपनी बुक को दोबारा मार्क ना करें, यानी आप ये काम ना करें, यानी मार्किंग का जो काम है ये ना करें। तो ये मार्क यहाँ पर एज अ वर्ब के तौर पर हो गया। इसी तरह दूसरा सेंटेंस आपका है कि इट इज़ शेम, या दूसरा वर्ड आपके पास जो है ना वो क्या है, मार्क है। नो, फर्स्ट वर्ड आपके पास हार्म था। अच्छा, फर्स्ट वर्ड जो है ना आपके पास हार्म था, मैंने हार्म का सेंटेंस नहीं बनाया, मैंने मार्क का सेंटेंस बना दिया और शेम का सेंटेंस बना, थोड़ी सी मिस्टेक हो। चले, अब हार्म का सेंटेंस आप बना लेंगे, मैं मार्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है शेम, ठीक है। शेम का कह रहे हैं कि इट इज़ शेम टू कट डाउन ट्रीज। हाँ, कह रहे हैं कि शर्म की बात है कि हमने ट्रीज को जो है ना काट दिया। अब जो है ना यहाँ पर शेम एज अ नाउन के तौर पर आ रहा है, ठीक है ना। अब ये एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है बेसिकली ऐसे, ठीक है ना। यानी शेम जो है ना एक एडजेक्टिव भी है, तो आप उसको नाउन के तौर पर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास कहा जा रहा है कि इस सेंटेंस में आपने शेम वर्ब के तौर पर लेना है। कह रहे हैं कि डोंट शेम वाइल हेल्पिंग पीपल। हाँ, कह रहे हैं कि शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए, यानी अब शर्म महसूस करना एक काम है, ठीक है ना। शर्म महसूस करना एक काम है कि, तो डोंट शेम वाइल हेल्पिंग पीपल, हमें जो है ना लोगों की मदद करते हुए शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। तो अब हमने एक हर वर्ब को दो बार इस्तेमाल कर लिया, बाकी जो रह गए हैं हार्म, प्रेजेंट एंड लोड, इनको
अपने सेंटेंस में बेटा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। देखिए हार्म का सेंटेंस यहाँ पर पहले बना हुआ था, सॉरी, ठीक है, हमने इट मार्क का बनाया, फिर हमने शेम का बनाया, आप प्रेजेंट और रोड के आप सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। हम आगे मूव करते हैं, इसी की एक चैप्टर इसी बुक की एक्सरसाइज हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हेयर आर 2 मोर वर्ड्स, अब 2 और वर्ड्स दे दिए गए आपको, फाइन और फिट, यूज देम एज नाउन वर्ब्स एंड एडजेक्टिव। आपने हर सेंटेंस को जो है ना एज अ नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल करना है, एज अ वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल करना है, और आपने इसको एज अ एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन आपके पास 2 वर्ड सेंटेंस दिए गए तो आपने एक सेंटेंस जो है ना एक एज अ नाउन कर लें और एक एज अ वर्ब कर लें बस, ठीक है ना। एडजेक्टिव वाले को आप लीव कर दें, क्योंकि एडजेक्टिव वाले का ये स्पेस भी नहीं है। अगर आप चाहें तो एडजेक्टिव वाला सबसे लास्ट में बना सकते हैं बी के बाद, लेकिन आप उसमें मत जाइए, आप सिर्फ नाउन और वर्ब के तौर पर बना लें, ठीक है। अब फर्स्ट सबसे पहला वर्ड हमारे पास है फाइन, ठीक है। अब फाइन को हम पहले नाउन के तौर पर बनाते हैं, ठीक है ना, यानी फाइन एक चीज़ का नाम है। अब हमने जुमले में फाइन ऐसे लाना है कि फाइन नाम के तौर पर आ जाए, काम के तौर पर ना आए, ठीक है। कह रहे हैं कि द थीफ हैड टू पे फाइन, हाँ, थीफ को क्या करना करा, थीफ को जो ना फाइन पे करना पड़ा, ठीक है। थीफ को क्या पे करना पड़ा, फाइन पे करना पड़ा, ठीक है ना। यानी पे करना एक काम है, लेकिन फाइन काम नहीं, ठीक है ना। फाइन नाउन है, फाइन एक चीज़ का नाम है, फाइन जुर्माने का नाम है, ठीक है ना। तो फाइन यहाँ पर आपके पास नाउन के तौर पर आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे आपके पास सेंटेंस है, ठीक है ना। हाँ, एडजेक्टिव वाला ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ बेटा, तो आप उसको भी बना लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, क्या वर्ड था हमारे पास, सबसे पहले फाइन, ठीक है। फाइन को आपने वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर लिया था हम वहाँ पर, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड था, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास फाइन, हाँ। अब फाइन को हम वर्ब के तौर पर लेंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि द थीफ वॉज फाइन बाय द कोर्ट, हाँ, जो थीफ जो था उस पर फाइन लगाया गया, यानी जो ना उस पर फाइन लगाया गया। अब फाइन लगाना एक काम है, फाइन एक काम नहीं है, लेकिन फाइन को जब आप लगाते हैं तो इट मीन्स आप काम कर रहे हैं, वो आपने फाइन लगा दिया। तो द थीफ वॉज फाइन बाय द कोर्ट, थीफ जो है ना, वो चोर जो है ना, उसको सज़ा दी गई थी या उसको फाइन लिया गया था कोर्ट के ज़रिए, ठीक है। ये आपके पास वर्ब के तौर पर हो गया। अब उसी को फाइन वाले को एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ करना है। कहने के टुडे द फाइन वेदर मीन्स वी कैन हैव अ पिकनिक। अब फाइन यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है, क्यों, क्योंकि वेदर के साथ फाइन आ गया, वेदर की क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर फाइन जो है ना, वो वाला फाइन नहीं है कि आप फाइन दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर फाइन वेदर के साथ आ रहा है, इट मीन्स ये आपके पास एक क्वालिटी बन गया, एडजेक्टिव बन गया, ठीक है ना। देखिए द फाइन वेदर, अगर यहाँ पर कहता है द रूड वेदर, तो वो अलग क्वालिटी होती है, फाइन वेदर ये अलग क्वालिटी है, ठीक है ना। ये आपके पास क्वालिटी में आती है, डिसक्वालिटी में नहीं आती। तो टुडे द फाइन वेदर, ठीक है। आप पिछले प्रीवियस पेज पे अगर आप जाएं तो वहाँ आप देखेंगे तो फाइन के साथ एक और वर्ड था आपका फिट। अब फिट को जो है ना आपने एक बार एडजेक्टिव के तौर पर बनाना है, एक बार यहाँ वर्ब के तौर पर, और एक बार पिछले पेज पर नाउन के तौर पर फिट्स वर्ड को सेंटेंस पे रखना है, ठीक है। आई होप ये भी आपका होम टास्क है, आई होप आप इसको भी अच्छे से कर लेंगे। आगे मूव करते हैं, एक और जो है ना हमारे पास होम टास्क है छोटा सा, वो मैं अब मैं आपको बताता चलूँ। अब ये आपका इस तरह से होम टास्क है, देखिए, ठीक है। ये आपकी टेक्स्ट बुक है बेटा, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 13 है आपके पास। पेज नंबर 13 जैसे ही आप ओपन करेंगे, वहाँ आपको एक्सरसाइज B3 मिलेगी, ठीक है। एब्रीवेशंस के बारे में एक्सरसाइज B3, आपने इसको अटैम्प्ट किस तरह करना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट कॉपी में अटैम्प्ट होगी, ठीक है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको किस तरह अटैम्प्ट करेंगे आप, ठीक है। कहा जा रहा है कि सी इफ़ यू कैन राइट द एब्रीवेशंस फॉर द फॉलोइंग, हाँ। देखें ये फुल वर्ड जो लिखी हुई थी ना, फुल फॉर्म आपके पास, ये एक्रोनियम कहलाती है। क्या कहलाती है, पढ़ेंगे मेरे साथ आप वर्ड, एक्रोनियम, 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 ठीक है ना। एक्रोनियम ये फुल फॉर्म आपके पास एक्रोनियम कहलाती है। और शॉर्ट फॉर्म जो लिखते हैं ना, जैसे MP, MA, MNA, ये जो है ना आपके पास एब्रीवेशंस कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि सी इफ़ यू कैन राइट एब्रीवेशंस फॉर द फॉलोइंग, आपको देखना है क्या आप इनके एब्रीवेशंस लिख सकते हैं, ठीक है। आप एब्रीवेशंस में आपको बताता हूँ, आपने इस एक्सरसाइज को भी जो है ना अपनी टेक्स्ट कॉपी में अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। टेक्स्ट कॉपी में आपने उस चैप्टर के वर्ड्स टू नो भी लिख लिए होंगे आई होप, और आपको क्वेश्चन आंसर भी PDF कर दिए गए थे, वो भी आपने लिख लिए होंगे। उसके बाद अगर कोई एक्टिविटी मैंने मजीद करवाई है तो ठीक, वरना तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन के बाद जो है ना आप ये एक्टिविटी करेंगे। ये एक्टिविटी आप किस तरह करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखें ये आपकी टेक्स्ट कॉपी ही हो, ठीक है ना। टेक्स्ट कॉपी में आप ऊपर सबसे पहले रेफरेंस देंगे बुक का,
ठीक है ना, यानी आप कहेंगे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज B3 जो वहाँ पर पीछे है B3, ठीक है। फिर इसके बाद आप वही क्वेश्चन वहाँ पर लिखेंगे जो पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये क्वेश्चन, ठीक है ना, एक्सरसाइज B3, ठीक है। पेज नंबर आपके पास नीचे लिखा हुआ 13, और आप ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। और आपने डायरेक्टली फिर इस तरह से वर्किंग स्टार्ट कर देनी है अपनी टेक्स्ट कॉपी में, ठीक है। यानी आप नंबरिंग कर देंगे, फिर इसके बाद आप लिखेंगे कि मास्टर ऑफ साइंस का एब्रीविएशन होता है MSc, ठीक है। फिर आपके पास हिज या हर मैजेस्टी, इसका जो ना आपके पास एब्रीविएशन बनेगा HM, ठीक है। अच्छा, एब्रीविएशन देखें, एब्रीविएशन में एक चीज़ होती है कि सारे के सारे वर्ड कैपिटल नहीं होते, जैसे कि यहाँ पर M और S कैपिटल है, C आपके पास स्मॉल है, ठीक है। और लाजमी नहीं होता कि जिस तरह आपके पास ये है कि आपके पास जैसे कि हिज या हर मैजेस्टी, तो आप जो है ना H और M कर दें, H और M यहाँ पर इसका एब्रीविएशन बना हुआ है। अब किसी में जो है ना वो इस तरह नहीं हो, जैसे कि आपके पास है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अगर आप एब्रीविएशन देखें तो MP है, वैसे होना तो ये चाहिए कि M और O भी तो आ रहा है, MOP, नो MOP नहीं हो सकता, ठीक है। MOP मॉब बन जाएगा, तो ये MP हमने करना है। तो इसका MP, तो इसका मतलब ये है कि हर एक्रोनियम का एब्रीविएशन उसके फर्स्ट वर्ड नहीं होते, कुछ कुछ में हम वर्ड्स छोड़ भी देते हैं, ठीक है ना। और कुछ कुछ में ऐसा भी नहीं होता कि आपके सारे के सारे वर्ड्स कैपिटल हैं, कुछ वर्ड्स स्मॉल भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आपने लिखना है, ठीक है। ये आपने इस तरह लिखना है, फिर इसके बाद आपने ये लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे एक और एक्सरसाइज है, ठीक है, ये वाली। अब ये पहले आप यहाँ पर देख लें अपनी वर्क टेक्स्ट बुक में, ठीक है। देखिए टेक्स्ट बुक में आपको एब्रीविएशन की नीचे एक्सरसाइज दी हुई है कॉन्ट्रैक्शन की। कॉन्ट्रैक्शन का कहा जा रहा है कि राइट द शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। हाँ, जैसे कि आई एम, ये फुल फॉर्म है, आई एम को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे यानी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, तो क्या कहेंगे। जैसे कि हैव नॉट फुल फॉर्म है, इसको अगर आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कहेंगे तो क्या कहेंगे। दे हैव को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में क्या कहेंगे। तो ये इन सब के कॉन्ट्रैक्शन आपने यहीं पर लिखने हैं, ये रहे आपके। आप वो वाली एक्सरसाइज कर लेंगे, उसी के नीचे टेक्स्ट कॉपी में अपनी कॉन्ट्रैक्शन की हेडिंग दे देंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। आई एम का कॉन्ट्रैक्शन ये रहा, आई और एम, आम, ठीक है, एम नहीं बस आम। हैव का कॉन्ट्रैक्शन हैवेंट, इसको हैवेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। इस दे हैव का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने में दे हैव ही आएगा, लेकिन लिखने में दे हैव इस तरह आता है, ठीक है ना। एच और ए गायब हो जाता है, कॉमा के बाद आप अपोस्ट्रोफी के बाद आप हैव, इसी तरह वी आर है, ठीक है ना। ये कैंट, इसको कैंट को कांट भी पढ़ते हैं, कांट कैंट, ठीक है ना। देल, ये दे विल है, ठीक है ना। फिर शैंड है, शैंड को शैंड भी पढ़ते हैं, ठीक है। इट्स इट इज़ लिखा, इट इज़ कुछ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इस तरह इट्स लिखते हैं, तो इसी तरह आगे सारी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। तो इसका PDF भी आपको जो है ना वो सेंड कर दिया गया, आई होप आपने देख लिया होगा। तो आपने इसकी इस तरह से टेक्स्ट कॉपी में वर्किंग करनी है क्वेश्चन एंड आंसर के बाद, ठीक है। इसके बाद आपकी एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ठीक है। वो एक्सरसाइज आपकी क्या है, वो एक्सरसाइज आपकी ये है कि आपने इसमें आपकी टेक्स्ट कॉपी है, टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का आपका पेज नंबर 14 है, ठीक है। इसमें आपके पास एक्सरसाइज C का क्वेश्चन नंबर 2 है। बिल्कुल सिंपल वर्किंग है, 1 मिनट की वर्किंग है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने की हुई, आपने सिर्फ देख के अपनी जो है वो कॉपी में करनी है, बुक में करनी है। कह रहे हैं कि स्टेट वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स आर नाउन्स और वर्ब्स। आपने कह रहे हैं कि ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना, ये बताएं कि ये नाउन है या आपके पास वर्ब है। तो पहले सेंटेंस में आपको कहा है द टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड, टाइम वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना। ये आपके पास नाउन हो गया है, टाइम यहाँ पर नाउन के तौर पर संभाल हो रहा है, वर्ब के तौर पर संभाल नहीं हो रहा। कह रहे हैं कि वी कैन ईजीली टाइम हाउ लॉन्ग इट विल टेक बाय यूजिंग अ स्टॉप वॉच। यहाँ पर आपके पास टाइम जो है ना वर्ब के तौर पर संभाल किया है, तो ये आपने आइडेंटिफाई करना है और उसको आपने इस तरह से लिख देना है, ठीक है। ये आपका आज का लेक्चर था, ठीक है। आपका ये वाला चैप्टर जो है ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, स्टॉपिंग बाय वर्ड्स वाला। अब इस होपफुली कि कल हम आपको न्यू चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, और कल आपको इसका PDF भी हो सकता है कि भेज दिया जाए, ठीक है। तो अपनी वर्किंग कंप्लीट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।